क्या आप वर्कआउट करते वक्त टायर्ड फील करते हैं या फिर ड्यूरिंग वर्कआउट आपको मसल क्रैम्प्स आते हैं या फिर वर्कआउट ख़त्म होते होते आपके एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं। ये शायद आपको सरप्राइज करेगा, लेकिन इसका एक रीज़न डिहाइड्रेशन हो सकता है। जब हम वर्कआउट करते हैं, स्पेसिफिकली हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स या फिर वार्म एनवायरमेंटल कंडीशंस में हम वर्कआउट करते हैं, तो हमारी बॉडी स्वेट के थ्रू वाटर और इसेंशियल मिनरल्स लूज करती है, जिससे हमारा फोकस अफेक्ट होता है, हमारे इंड्योरेंस निगेटिवली अफेक्ट होता है और हमारे मसल क्रैम्प्स के रिस्क बढ़ जाते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वेंकटेश और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साइंस ऑफ हाइड्रेशन, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो वर्कआउट करते हैं। हम जानेंगे हाइड्रेशन कैसे हमारे परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, कैसे हम खुद की बॉडी को ड्यूरिंग और इवन पोस्ट वर्कआउट हाइड्रेट करके रख सकते हैं, जिससे हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले और हम हमारा फोकस और एंड्योरेंस को और बेहतर बना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी बॉडी अराउंड 60% वाटर से बनी है। हमारी बॉडी में वाटर के बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रोल्स हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, यूरिया जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से फ्लश आउट करना, जॉइंट्स को लुब्रिकेट करना, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करना, डाइजेशन में हेल्प करना एंड मेनी मोर। ड्यूरिंग वर्कआउट हमारी बॉडी स्वेट के थ्रू वाटर और इसेंशियल मिनरल्स को लूज करती है। वाटर हमारे मसल्स में ब्लड फ्लो को मेंटेन करके रखती है, जिसकी वजह से ड्यूरिंग वर्कआउट जो वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हमारी बॉडी वाटर के थ्रू इजीली फ्लश आउट कर पाते हैं। स्वेटिंग ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो हमारे कोर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए या फिर हमारी बॉडी को ओवर हीटिंग से प्रिवेंट करने के लिए हमारे स्वेट ग्लैंड्स स्वेट को रिलीज करती है, जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट रहता है। तो स्वेटिंग ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, इसका फैट लॉस से कोई लिंक नहीं है। तो मोर स्वेटिंग मीन्स मोर फैट लॉस, ये एक मिथ है। स्वेटिंग का रेट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। ये डिपेंड करता है कि किस एनवायरमेंटल कंडीशंस में आप वर्कआउट कर रहे हैं, या फिर क्या आपकी वर्कआउट इंटेंसिटी है, या फिर क्या आपका वर्कआउट ड्यूरेशन है, आपकी करंट फिटनेस लेवल क्या है, या फिर आपने किस टाइप के क्लोथिंग्स पहने हैं। स्वेटिंग का रेट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, लेकिन एक वर्कआउट सेशन में अराउंड 400 ml टू 2 लीटर्स तक हमारी बॉडी स्वेट लूज कर सकती है। मेजॉरिटी स्टडीज में ये देखा गया है कि जब हम हमारी बॉडी का 2 to 3% मास स्वेटिंग के थ्रू लूज करते हैं तो वो हमारी परफॉर्मेंस को निगेटिवली अफेक्ट करता है। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस में ये रिपोर्ट किया गया है कि इवन इफ हम हमारी बॉडी का 2 to 3% बॉडी मास लूज करते हैं स्वेटिंग के थ्रू, फिर भी हमारा परफॉर्मेंस निगेटिवली अफेक्ट नहीं होता। ऐसी कुछ कंडीशंस में आते हैं वर्किंग आउट इन कोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस। अगर हम कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस में जहाँ पे टेम्परेचर रेगुलेटेड है, जैसे एसी में वर्कआउट करना, तो उस सर्कमस्टेंसेस में हमारा परफॉर्मेंस अफेक्ट नहीं होता। तो एसी में वर्कआउट करना एक अच्छा अल्टरनेटिव है खुद को डिहाइड्रेशन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए। कितना पानी हमें पीना चाहिए ड्यूरिंग वर्कआउट या बिफोर वर्कआउट, जिससे हम डिहाइड्रेशन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं? ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन कुछ जनरलाइज रिकमेंडेशंस है, जैसे वर्कआउट के 1 या 2 घंटे पहले 200 to 300 ml पानी आप पी सकते हैं, और ड्यूरिंग वर्कआउट आफ्टर एवरी सेट या आफ्टर एवरी 10 to 15 मिनट्स अगर हम सिप बाय सिप 15 to 100 ml तक वाटर कंज्यूम करते हैं तो हम डिहाइड्रेशन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। कुछ साइंस भी होते हैं जो शायद हमें बता सकते हैं कि हम डिहाइड्रेटेड है या फिर हमें और पानी पीने की ज़रूरत है, जिसमें आते हैं हमारे लिप्स का या फिर हमारे टंग का ड्राई हो जाना, या फिर डार्क येलो कलर की यूरिन होना। ये हमेशा डिबेटेबल होता है कि ड्यूरिंग वर्कआउट हमें सिर्फ पानी पीना चाहिए या फिर पानी में ORS मिला के या फिर ग्लूकॉन डी मिला के लेना चाहिए। देखिए, अगर आपका वर्कआउट शॉर्ट ड्यूरेशन का है, अगर आपके वर्कआउट सेशंस 1 घंटे में 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाते हैं, तो सिर्फ पानी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। लेकिन अगर आप इंड्योरेंस एथलीट है, आप 2-2, 3-3 घंटे के लिए खुद को ट्रेन करते हैं, तो उस कंडीशंस में हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वाटर और मिनरल्स लूज करेगी। तो उस कंडीशंस में आप ORS का यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रेशन ये एक वर्कआउट रूटीन का पार्ट नहीं है, बल्कि ये एक फाउंडेशन है हमारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।